बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अबअदा मा बैन मस्तनदा इलैहिल हिल्ली फ़ी हाज़ल मक़ाम व बैन मा ज़करहुल मुहक्किक फ़ी बाज़ कलिमातिहिल महकिया। मौजू हमारा ये चल रहा था कि मुहक्किक हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह दावे इजमा कर दिया। वो कौन सी जगह थी कि अगर किसी शख्स की ज़ौजा नाशिज़ा भी क्यों न हो फिर भी उसका फ़ितरा उसके ज़ौज पर वाजिब है, और इस पर कर दिया दावे इजमा। ठीक हो गया जी। खूब, तो हमने कल कहा था, शेख आज़म ने भी जवाब दिया था कि उन्होंने ये तो देखा कि उलमा एक हुक्म पर मुत्तफ़िक़ हैं। वो क्या था कि याजिबु फ़ितरतु ज़ौजते अला ज़ौज, लेकिन आगे उन्होंने नहीं देखा कि ये ज़ौजा आया मुतलक मुराद है या ज़ौजाए मुतिया मुराद है, कौन सी है। बस उन्होंने एक जुमले को लिया और उस पर दावे इजमा कर दिया। फरमाते हैं आज जनाब मुहक्किक अव्वल रहमतुल्लाह अलैह, मुहक्किक ने एक बात की है इसी मसला में, ज़रा तवज्जो करना। वो मसला क्या है? फरमाते हैं मसला यही है फ़ितरे ज़ौजा का, लेकिन जनाब मुहक्किक ने इसको यूँ हल फरमाया कि हमने अव्वल रोज़ जब इजमा की बात शुरू की तो हमने कहा था इजमा का लुग़वी माना होता है अल आज़्म अल क़स्द, ये भी होता है। ठीक। फरमाते हैं अगर कोई बुज़ुर्ग किसी लफ्ज़ मुतलक को इस्तेमाल करता है और उस मुतलक के बहुत सारे अफराद होते हैं, जब तक हमें इल्म न हो कि उसने इस मुतलक से फलां फ़र्द का भी कसद किया है, तब तक हम उस पर दावा इजमा नहीं कर सकते। ठीक है नहीं? यानी बल्फाज दीगर किसी भी फ़कीह के एक लफ्ज़ मुतलक को इस्तेमाल करने से हम ये नहीं कह सकते कि उसका फ़लां फ़र्द ख़ास भी उसका मकसूद है, जब तक कि हमें उसके कसद का इल्म। क्यों? आप कह रहे हैं कि इजमा का माना होता है कसद, तुम्हें कसद मालूम है? ये तो जनाब मालूम। तो जब तक तुम्हें किसी का कसद मालूम ही नहीं है, आप कैसे उसके लिए कह सकते हैं कि उसका हुक्म ये भी यही है? उसका इल्म होना यही मसला है कि उलमा ने इतना तो कह दिया याजिबु फ़ितरतु ज़ौजते अला ज़ौज। अब यहाँ ज़ौजा मुतलक है, उसके अफराद हैं, ज़ौजा मुतिया भी उसकी अफराद है और ज़ौजा नाशिज़ा भी उसके अफराद है। आपने देखा चूँकि लफ्ज़ मुतलक इस्तेमाल हुआ ज़ौजा का, बस आपने दावाए इजमा कर दिया कि ज़ौजा नाशिज़ा का फ़ितरा भी, हालांकि इजमा का मतलब होता है आज़म। आपको आया मालूम है कि मकसूद उलमा ज़ौजा से ज़ौजा नाशिज़ा भी है, ये आपको मालूम। तो जब मालूम नहीं है आप दावा इजमा कर ही नहीं सकते। खूब, ये बात की जनाब मुहक्किक ने। शेख आज़म ने फरमाया कि इसमें कोई शक नहीं कि जनाब मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह की बात बहुत इल्मी है, बहुत वज़नी है, काबिल कबूल है। लेकिन मसाला जो हमें परेशानी है वो ये है कि उलमाए किराम कई जगहों पर दावे इजमा कर देते हैं मुसामहतन, और उनका मकसद वो इजमाए इस्तिलाही हकीकी नहीं होता। हमने पीछे पढ़े भी हैं बहुत सारे। फरमाते हैं देखो साहिब मालिम रहमतुल्लाह ने भी नकल किया कि शहीद अव्वल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारे उलमाए किराम के दावाए इजमा की तावीलें की हैं, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि यह बुजुर्ग जो दावाए इजमा कर रहा है
इसने हिस्सन इत्तेफाकुल कुल को तो महसूस किया ही नहीं है, लेकिन दावा कर दिया इजमा का। तो शहीद अव्वल फरमाते हैं उनकी अगरचे लफ्ज़ इस्तिलाह उन्हें इस्तेमाल इजमा की है, लेकिन मकसूद इजमा नहीं था, मकसूद उनका शोहरत थी। यानी ये उसकी कि इस इजमा से मुराद उनकी शोहरत है, वो इजमाए इस्तिलाही हकीकी नहीं है, ये कह दिया। या दूसरी तावील ये की कि जब इस बुजुर्ग ने दावा इजमा किया था, इजमा से मुराद भी इजमाए इस्तिलाही है, लेकिन उस ज़माने किसी मुखालिफ नजरिए का उनको इल्म नहीं था। ये तावील की उन्होंने ये समझा कि सारे के सारे इसी पर मुत्तफिक हैं और इस बुनियाद पर उन्हें दावे इजमा कर दिया। एक तावील ये की। या फिर तावील क्या की कि उन्होंने देखा कि सारे बुजुर्गान ने इस हदीस को अपनी किताबों में लिखा है, तहरीर किया है, बस चूंकि इन सब ने इस हदीस को अपनी कुतुब में तहरीर फरमाया, उन्होंने देखा अच्छा इसका मतलब है कि सारे उलमा मुत्तफिक हैं, तो लिहाजा वो जो दावा इजमा करते थे वो इजमाए इस्तिलाही नहीं था। ये बात तावील की है जनाब शहीद अव्वल ने कि उनकी मुराद वो इजमा इस्तिलाही नहीं थे, बस मुसामहतन वो इस पर वो क्या इस्तिलाह इजमा का इतलाक कर देते थे। इसी तरह अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलसी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी बिहारुल अनवार में ऐसा ही कहा कि हम देखते हैं उलमाए इल्म उसूल को कि उसूल में वो कहते हैं कि इजमा नाम है इत्तेफाकुल कुल का, और कहते हैं कि ऐसा इत्तेफाक हो जो काशिफ कौले मासूम हो, हुज्जियत में मेयार देते हैं कौले मासूम। इल्म उसूल में तो ये बात करते हैं, लेकिन जब फ़िक़्ह के अबवाब में आते हैं वहाँ पर अपनी की हुई बात भी भूल जाते हैं कि जिस मसाले पर इत्तेफाकुल कुल नहीं होता वहाँ पर भी वो दावे इजमा कर देते हैं। पता भी है कि फ़लाँ फ़लाँ इसमें मुखालिफ है, वो फिर भी दावे। तो जनाब अल्लामा मजलसी रहमतुल्लाह अलैह ने इन उसूली हज़रात पर ये तान किया, इश्काल किया कि तुम उसूल में कोई और बात करते हो और फ़िक़्ह में फिर अपनी की हुई बात को भूल जाते हो। ठीक है जी। खूब, अब हमने क्या देखा, अब इसको तरतीब दें ताकि अगली बात समझ आए कि जनाब इजमाए इस्तिलाही कहते हैं इत्तिफाकुल कुल को, मेयार हुज्जियत इजमा है कौले मासूम अलैहिस्सलाम का उसमें शामिल होना। ये दो बातें हो गई। नंबर 3, लेकिन जब हम देखते हैं कई मकामात पर इत्तिफाकुल कुल नहीं होता, एक ही ज़माने के दो फ़क़ी एक मसाला में इख्तिलाफ राय रखते हैं, या कबल उस ज़माने से पहले या बाद वाले रखते हैं, लेकिन फिर भी वो इजमा का इस्तिलाह करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो शहीद अव्वल ने कहा कि ये मुसामहतन करते हैं, मकसूद उनका शोहरत या फ़लाँ होता है। और अल्लामा मजलसी ने भी उन पर इश्काल कर दिया कि तुम इल्म उसूल में और बात करते हो और फ़िक़्ह में आकर भूल जाते हो। शेख आज़म रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं, ना अल्लामा मजलसी को गुस्सा करने की ज़रूरत है और ना ही शहीद अव्वल को तावीलें करने की ज़रूरत है। ये उलमा जो इजमा की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, मकसूद उनका वही इजमाए इस्तिलाही हकीकी होता है, लेकिन मसला ये है कि वो अपने हदस की बुनियाद पर दावा इजमा करते हैं, हिस की बुनियाद पर। बहुत आगा, इसी सत्र को समझ लें तो अगले 2 सफ़े क्लियर हो जाएंगे। एक तवज्जो करना, एक दफ़ा दावा इजमा होता है हिस्सी कि एक शख्स उठा, उसने अपनी सदी के जितने भी फ़ुक़हा थे 80, 90, 100, 200, 400 हर फ़क़ीह से उस मसाले को सुना और देखा, यानी उसने इत्तिफाकुल कुल को हिस्सन हासिल किया।
और फिर उसने दावा-ए इजमा किया। एक दफ़ा है कि नहीं, ये जो बुजुर्गान कर रहे हैं ये हिस्सी नहीं है, ये है हदस। हदस की बुनियाद क्या थी? उन्होंने, उनका हुस्न ज़न था। ये सारी बातें हमने ऑनलाइन के ज़माने में पढ़ी थी, जो उस ज़माने मौजूद थे उनको पता होगा, बाकियों को ये बातें बहरहाल ख्वाब होंगी। क्या पढ़ा था? तवज्जो मेरी जान, हमने 2-3 बातें पढ़ी थी। नंबर 1, हदस क्यों लगाते हैं ये इजमा का, कि इसके नज़दीक फलां जो 5-6 फुक़हा हैं, अगर किसी मसले पर ये 5-6 बंदे मुत्तफिक हो गए तो इसका हुस्न ज़न इनके बारे में इतना है कि जिस बात पर ये मुत्तफिक हो गए, समझो अल्लाह की सारी कायनात उस पर मुत्तफिक है। वो समझता है कि बाकी भी सारे, उसने देखा कि फ़लाँ मसला में ये फ़लाँ 6 बंदे 7 बंदे जो भी थे, इन सब का इत्तेफाक है कि हुक्म यही है। इस हुस्न ज़न से कि कोई और तो इनसे इख्तिलाफ कर ही नहीं सकता, लिहाजा देखता वो चंद एक को है, लेकिन उस हुस्न ज़न की बुनियाद पर वो दावा-ए इजमा कर देता है, गोया के सारे मुत्तफिक हैं। अब मुराद उसकी इत्तिफाकुल कुल है, लेकिन है उसके अपने हदस की बुनियाद पर। ठीक है जी। या जैसे हमने पीछे पढ़ा था, उसने देखा कि 1 सदी के जितने भी मारूफ फुक़हा हैं वो सारे के सारे एक हुक्म पर मुत्तफिक हैं। वहाँ से हदस लगाता है कि जब मारूफ सारे मुत्तफिक हैं तो गैर मारूफ भी इन्हीं के साथ होंगे, और इस हदस के बाद फिर वो दावा-ए इजमा कर देता है। समझ आ गई बात की? तो पस तवज्जो, अगर लुत्फ लेना है, पस शेख आज़म फरमा रहे हैं, इन उलमा ने जो दावा इजमा किए हैं, कोई इनकी तौजीह करने की ज़रूरत नहीं है, और न ही जनाब साहिब बिहार अल्लामा मजलसी रहमतुल्लाह अलैह की यह बात करने की ज़रूरत है कि जनाब उसूल में नज़रिया और है, फ़िक़्ह में और है। नहीं, हर जगह नज़रिया भी एक है, तौजीह भी नहीं करते। मुराद उनकी इजमा से वही इजमाए इस्तिलाही है, लेकिन वो इजमा इस्तिलाही उनका अपना हदस और इज्तिहाद है, हिस्सी नहीं है। वो अपने हदस और इज्तिहाद की बुनियाद पर दावा-ए इजमा कर रहे होते हैं। फिर आपका फ़ौरन सवाल उठेगा कि जनाब इजमा तो नाम है इत्तेफाकुल कुल का, और अगर उलमाए किराम कहते हैं कि फ़लाँ मसला इजमाई है, जबकि मुराद उनकी 2-4 लोग या 10 लोग थे, तो उनको चाहिए कि वो इस पर कोई करीना लगाएं ताकि सुनने वाले को इस बात का पता चल जाए कि जहाँ वो इजमा इस्तिलाही मुराद नहीं है, कोई और मुराद है। ठीक है जी। और दूसरा, इससे तदलीस लाज़िम आती है, चूँकि मैं यूँ ही देखूँगा कि एक फ़कीर लिखता है कि इस हुक्म पर इजमा है, फ़ौरन मेरा जहन जाएगा इसका मतलब इसने बड़ी तहक़ीक़ की, तमाम उलमा के इसने फ़ुक़हा से ओ अहकाम को, फतावा को सुना, और उसके बाद इसने फिर दावा-ए इजमा किया। शेख आज़म जवाब में कहते हैं, भाई करीना वहाँ लगाया जाता है जहाँ कोई खिलाफ ज़ाहिर मुराद हो, जहाँ वो कोई खिलाफ ज़ाहिर मुराद उसके अपने हदस के मुताबिक वही इत्तेफाकुल कुल है, तो जब वो उसको अपने असली माने में इस्तेमाल कर रहा है, उसको करीना लगाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात आगा जान तवज्जो फरमानी है, तदलीस तब होती है कि वो किसी और को कहे कि तुम इसको मानो। वो किसी और को नहीं कह रहा, वो कह रहा है मेरा इस मसला में फतवा ये है और मेरी दलील ये है कि इस पर इजमा है। वो अपने नजरिए पर अपनी दलील दे रहा है, किसी और को नहीं कह रहा कि तुम भी आकर मेरी दलील को मानो। अगर किसी और के पास कोई और दलील है तो वो इसको न माने, कौन सी तदलीस है। बस शेख आज़म आखिर में जो आधा सफ़ा है उसका निचोड़ जो इन सारी बातों का निकाला वो 2 सतरें बनती हैं कि जहाँ भी हम देखते हैं कि इख्तिलाफ हम आसर के बावजूद
या मुख्तलिफ आसार के उलमा के इख्तिलाफ के बावजूद अगर कोई दावा इजमा करता है तो उसकी इजमा से मुराद वही इजमा इस्तिलाई है, लेकिन होता उसका अपना हदस और इज्तिहाद है। ठीक है जी, इस बुनियाद पर वो दावा हाय इजमा करते हैं, वो उनका इजमा या वो इत्तेफाकुल कुल हिस्सी नहीं होता। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह की बात होगी। अब चूंकि वो हदसी होता है तो एक का हदस दूसरे के लिए वैसे भी हुज्जत नहीं होता। नतीजा क्या होगा कि ऐसे दावा इजमा कोई हुज्जत नहीं है, वो दूसरे के लिए दलील नहीं बन सकते। वमा अबअदा मा बैन मस्तनदा इलैहिल हिल्ली फी हाज़ल मकाम, फी हाज़ल मकाम से मुराद क्या लेंगे? यही जो मसला है कि जनाब इब्न इदरीस हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमा दिया कि ज़ौजाए नाशिज़ा का फितरा भी उसके ज़ौज पर वाजिब है और दावा कर दिया इजमा का। इधर दावा इजमा किया जा रहा है कि वाजिब है, व बैनमा ज़करहुल मुहक्किक फ़ी बाज़ कलिमातिहिल महकिया, जबकि मुहक्किक हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह कुछ और कह रहे हैं। दोनों बुजुर्गान की दलील में और इस्तिदलाल में बौने बईद है, बड़ा वाज़े फ़र्क है। मसलन जनाब मुहक्किक यूँ फरमाते हैं कि इन्नल इत्तिफ़ाक़ अला लफ़्ज़िन मुतलक़िन शामिलिन लिबाज़ अफ़रादिही, ये होगी इबारत। आप इसको मुरादी तर्जमा यूँ करेंगे कि अगर उलमा का इस नुक्ते पर, इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है क्या कि याजिबो फ़ितरतु ज़ौजते अला ज़ौज, जैसे हमारे भाई मुनव्वर की अब क्या होगा, ज़ौजा का फ़ितरा इस पर वाजिब हो जाएगा, वो चाहे कराची भी क्यों ना बैठी हो, अगर नाशिज़ा नहीं है तो। अब उलमा ने कह दिया कि ज़ौजा का फ़ितरा ज़ौज पर वाजिब है। तवज्जो करना मेरी जान, अब यहाँ ज़ौजा मुतलक है, क्यों? उसके फ़र्द हैं ना, एक फ़र्द है ज़ौजाए मुतिया और एक ज़ौजाए नाशिज़ा। आप फरमाते हैं कि अगर एक लफ्ज़ मुतलक पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है और वो लफ्ज़ मुतलक शामिल उन लिबाज़ अफ़रादी, अपने एक फ़र्द, यानी जैसे मुतिया को शामिल है वो नाशिज़ा को भी ज़ौजा होती है, वो चाहे मुतिया हो चाहे नाशिज़ा, ज़ौजा तो है ना जब तक उसको तलाक न दें। अब फरमाते हैं अगर एक लफ्ज़ मुतलक पर इत्तिफ़ाक़ है उलमा का, तवज्जो करना का, और उस इत्तिफ़ाक़ एक ख़ास फ़र्द को भी शामिल है, जैसे ये लफ्ज़ ज़ौजा नाशिज़ा को भी शामिल है, अलज़ी वाक़िअ ला यक़्तदिल इज्मा अला ज़ालिकल फ़र्द, इसका मतलब ये नहीं कि वो लफ्ज़ मुफ़रद जिस फ़र्द ख़ास को शामिल था, उलमा का ये इत्तिफ़ाक़ उस फ़र्द ख़ास पर भी है, ऐसा ये लफ्ज़ी तरफ फिर दोबारा सुनो। यानी जब हम ये कहते हैं कि उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि ज़ौजा का फ़ितरा ज़ौज पर वाजिब है, तो इससे मुराद ये नहीं है कि आप कहें कि उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि ज़ौजाए नाशिज़ा का फ़ितरा ज़ौज पर, वो मुतलक पर इत्तिफ़ाक़ से आप फ़र्द के इत्तिफ़ाक़ का इस्तेमाल नहीं करते। सैयद रसूल शाह को बुला लें अगर कोई इसके साथ बैठा है तो, पता नहीं कहाँ गुम है। क्यों? ले अन्नल मज़हब ला युसारु इलैह मिन इतलाक़िल लफ़्ज़ मा लम यकुन मालूमन मिनल क़ास्द। तवज्जो करना मेरी जान, इसलिए कि हमने इब्तिदा में पढ़ा था इजमा का माना होता है अल-लुग़वी, माना है अल क़स्द। वो मुनव्वर की बेगम की बात आई तो इसको अपनी याद आ गई, इसलिए फिर ये वापस सकरदू चला गया। भाई आप इस वक्त कौसर की मस्जिद में दर्स पढ़ रहे हैं, अल्लाह सलामत रखेगा, ठीक होगी इंशाअल्लाह, फितरा जब आएगा दे देना। लिअन्नल मज़हब ला युसार इलैह मिन इतलाक़िल लफ़्ज़। तवज्जो मेरी जान, क्योंकि अगर एक शख्स लफ्ज़ मुतलक का इस्तेमाल करता है तो आप उसके नज़रिए से ये नहीं समझ सकते कि उसका हर फ़र्द भी मुराद है, जब तक कि उसके कस्द का इल्म न हो। तवज्जो आगा जान,
अब दरमियान में एक सवाल है, असल में उस जवाब है, सवाल आप क्या बनाएंगे? आगा साहब बात हो रही है इजमा की, ये दरमियान में कसद कहाँ से आ गया? तो शेख आलम फरमाते हैं इजमा का लुग़वी माना होता है अल कसद। तो जब तक आपको कसद का इल्म ना हो कि फ़लाँ का कसद ये है, तब तक आप नहीं कह सकते कि उसका इस पर इत्तेफाक है या इजमा है। फरमाते हैं क्यों? लिअन्नल इजमा माखूज़ुन मिन कौलिहिम, क्योंकि इजमा लुगतन उसका माना है कसद। मसलन जब कहा जाता है कि अजमा अला कज़ा, अजमा लोग भी वहाँ बोलते हैं कि जब वो कहते हैं इज़ा अज़मा अलैह, उसने फ़लाँ पर काम पर आज़म किया, कसद किया, यानी खूब इजमा बमाना कसद के। तो कसद मालूम होना चाहिए। बस फला यदखुलु फिल इजमा अलल हुक्म इल्ला मन उलिमा मिनहुल कसदु इलैह, किसी भी हुक्म पर इजमा में फ़कत वही बंदा शामिल होगा जिसके बारे में इल्म हो कि उसका कसद भी यही है। जब तक उसके कसद का इल्म न होगा वो इजमा में दाखिल नहीं होगा। आगे एक मिसाल दे के समझा रहे हैं। मसलन कमा अन्ना ला नअलम मज़हब अशरत मिनल फुक़हा अल्लज़ीना लम यनकुल मज़हबहुम लिदलालत उमूमिल अख़बार व इन कानू क़ाइलीन बि। एक मिसाल दे रहे हैं। हमें इस बात का पता है कि उलमाए किराम उमूमाते कुरान को हुज्जत समझते हैं। अब कुरान में एक हुक्म आम आ गया, तवज्जो करना है। अब उसमें 10-12 फुक़हा ऐसे हैं कि हमें कन्फर्म नहीं है कि इस मसला में भी वो उमूम से तमस्सुक करते हैं या नहीं। यानी आम हुक्म का हमें इल्म है कि वो उमूमात किताब को हुज्जत समझते हैं, लेकिन फलां मसला में ये जो आम वाक़या हुआ है इसको मानते हैं या नहीं, इसका हमें इल्म। तो जब तक इल्म ना हो हम उनको इजमा में दाखिल हम ये नहीं कर सकते कि सबका इजमा है। क्यों? क्योंकि हमें उनके कसद का इल्म नहीं है। हो सकता है कि इस आम का उनके पास कोई मुखस्सिस मौजूद हो या इस मुतलक का उनके पास कोई मुक़य्यद मौजूद हो। ठीक है जी। लिहाजा तवज्जो करना, आप लफ्ज़ मुतलक के इतलाक से आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ फ़र्द पर भी इजमा है, ऐसा नहीं है। शेख आज़म फरमाते हैं वह वाफ़ी गायतिल मताना, जनाब मुहक्किम की बात बहुत वज़नी है, बड़ी इल्मी है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है ही ऐसे। लेकिन न कारफ्ता मावाका मिन जमातिन मिनल मुसामहते फ़ी इतलाक़ लफ्ज़िल इजमा। शेख मुफीद, सैयद मुर्तज़ा, शेख तूसी, बुज़ुर्ग हम देखा कि हम देखते हैं कि बाद बुज़ुर्गान मुसामहतन किसी इत्तेफाक पर लफ्ज़ इजमा को बोल देते हैं। मजबूरी हमारी, यानी वो भी जानते हैं कि इत्तेफाकुल कुल नहीं है, जानते वो भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुसामहतन उस पर इजमा बोल देते हैं। खूब वक़द हो गया वक़द हक़ा फ़िल मआलिम अन शहीद। और यही वजह है कि साहिब मालिमुद्दीन शेख हसन रहमतुल्लाह अलैह ने, इशफाक भाई वापस आ मेरा भाई, तेरी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। आज सारे शादी के चक्कर में पड़ गए हो। ये मुनव्वर तेरा कसूर है ना, तू निकाह करना है ना सबके दिमाग ख़राब होते। वक़द हक़ा फ़िल मआलिम अन शहीद, साहिब मालिमुद्दीन शेख हसन रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब शहीद अव्वल से नकल किया है कि अन्नहु अव्वला कसीरन मिनल इजमात, के शहीद अव्वल ने बहुत सारे दावाए इजमात की तावील की है। समझ आ रही है बात की कि जिन जिन लोगों ने कहा था कि इस मसले पर इजमा है, इजमा है, इजमा है, शहीद अव्वल ने कहा है, तावील किया कि नहीं, इस इजमा से मुराद वो वाला इजमा है, इस्तिलाही नहीं है। क्यों? लिहाजल मुशाहदतिल मुखालिफी मवारिदा, इसलिए कि उस बुजुर्ग ने जहाँ पर दावा इजमा किया होता था वहाँ पर तो बहुत सारे फुक़हा मुखालिफ मौजूद होते थे। तो जनाब अगर मुखालिफ मौजूद है तो इसका मतलब इत्तेफाकुल कुल नहीं है, और अगर इत्तेफाकुल कुल नहीं है तो वो फिर इजमा
नहीं है। तो इस बुनियाद पर शहीद अव्वल ने ऐसे दावा है इजमा का कि तावील की। क्या तावील की? तवज्जो आप। शहीद अव्वल फरमाते हैं कि अगर किसी बुजुर्ग ने फुला मसले पर दावे इजमा किया है बे इरादत शोरा, तावील ये की उनकी इजमा से मुराद शोहरत है, इजमाए इस्तिलाही मुराद नहीं है, ये तावील की। या ये का या ये तावील की बे आदम ज़फ़र बिल मुखालिफ हीन दावल इजमा। तावील क्या की कि जब यह बुजुर्ग इस मसला पर दावे इजमा कर रहे थे तब तक उनको इस मसला में किसी मुखालिफ नजरिए का इल्म नहीं था, इसलिए उन्होंने दावे इजमा कर दिया। ये उसकी तावील की। और या क्या कहा बेतावील खिलाफ अला वजहन ला युनाफिल इजमा। तवज्जो मेरी जान कि एक तरफ एक बुजुर्ग दावे इजमा करता है और दूसरी तरफ कोई उसका मुखालिफ नजरिया आ जाता है, तो शहीद अव्वल उस मुखालिफ नजरिए की तावील करते हैं। इसकी मिसाल बुजुर्गान ये देते हैं, तवज्जो, कि एक दावा इजमा हो गया क्या कि नमाज में बादल हमद सूरा पढ़ना वाजिब है इजमाअन, दावा इजमा हो गया ना। लेकिन इसी मसला में बाद में एक फ़कीह का नज़रिया मुखालिफ आ जाता है जो कहता है कि सूरत पढ़ना वाजिब नहीं है, तो शहीद अव्वल उसकी तावील करते हैं कि जो कह रहा है कि सूरा वाजिब नहीं है उसकी मुराद है कि अगर वक्त तंग हो तो वाजिब नहीं है, वरना इजमा इस पर है कि वाजिब है। इस किस्म की तावील करते हैं। या चौथी एक और तावील कि बे इरादतिल इजमा अला रिवाया, कि उनकी मुराद इजमा अलाल हुक्म नहीं है कि सारे उलमा का इस हुक्म पर मुत्तफिक हैं, बल्कि उनकी मुराद इजमा से इजमाए रिवाई है। क्या कि सारे बुजुर्गान ने इस रिवायत को अपनी कुतुब में तहरीर फरमाया, इस इजमा को उन्होंने इजमा का नाम दे दिया। ठीक है जी, ये तावीलें की हैं क्यों शहीद अव्वल ने। इसी तरह व अनिल मुहद्दिसिल मजलिसी कुद्दस सिर्रो, अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह फ़ी किताब सलात मिनल बिहार बाद ज़िक्र मान अल इजमा, पहले वो कहते हैं कि इजमा कहते किसे हैं, वजह हुज्जियत ही, और फिर बताते हैं कि जो उलमा इजमा की हुज्जियत के कायल हैं उनके पास हुज्जियत की दलील वजह क्या है। यानी क्या उन्होंने ये फरमाया कि इससे मुराद इत्तिफाकुल कुल है और वजह हुज्जियत जो है वो कौल मासूम का शामिल होना। ये बात करके फिर असल बात आगे क्या कहते हैं कि इन्नहुम लम्मा रजऊ इलल फ़िक़्ह, कि यह लोग जो कहते हैं कि उसूलुल फ़िक़्ह में कहते हैं कि इजमा नाम है इत्तिफाकुल कुल का और इजमा में हुज्जियत का मेयार है कौले मासूम का शामिल होना। यही लोग लम्मा राजाउ इलल फ़िक़्ह जब आते हैं फ़िक़्ह के बाब में कअन्नहुम नसू मा ज़करूहु फ़िल उसूल, ऐसे जैसा कि जो बात वो उसूल में करके आए थे वो फ़िक़्ह में आकर उनको भूल जाती है। तवज्जो करना का क्यों भाई, उधर आप कह रहे थे इत्तेफाकुल कुल का नाम इजमा है, इधर आप चंद लोगों के इत्तेफाक पर भी आप इजमा का नाम दे रहे हैं, कोई भूल गए। सुम्मा आखज़ा फित्ताने अला इजमाअतिहिम, और फिर अल्लामा मजलसी ने उसूली हजरात के इन ओ हुज्जियत इजमा के दावा वहाँ पर तान की इश्कालात किए कि ये दुरुस्त नहीं है। काल हत्ता कि ये फरमाया क्या फ़यग़लिबु अला ज़न, अल्लामा मजलसी कहते हैं मेरा ज़न्न गालिब तो इनके बारे में ये है कि अन्ना मुस्तलहुम फ़िल फ़ुरू गैर मा जरा अलैहि फ़िल उसूल, के फ़िक़्ह के बाब में वो जिस इजमा का जिक्र करते हैं लगता है ये वो वाला इजमा नहीं जो उसूलुल फ़िक़्ह में है, यानी वहाँ वो इजमा से मुराद कोई और लेते हैं और फ़िक़्ह में आकर कोई और लेते हैं। इस पर उन्हें तान किया, इश्काल किया, एतराज़ किया।
व तहकीक। अब यहाँ से शेख आलम शुरू फरमा रहे हैं अपनी बात, तवज्जो आगा। शेख आलम ये फरमा रहे हैं कि जिन लोगों ने भी दावा हाय इजमा किए हैं, जो इजमा इस्तिलाही उस हवाले से नहीं है, ना हमें उनकी कोई तावील करने की ज़रूरत है और ना ही अल्लामा मजलसी रहमतुल्लाह अलैह को उन पर कोई इश्काल करने की ज़रूरत है। उनकी इजमा से मुराद वही इजमाए इस्तिलाही है। फ़र्क ये है कि वो इजमा का दावा उनका हदसी है, हिस्सी। मुराद उनकी भी इजमा से इजमा इत्तेफाकुल कुल है, लेकिन इत्तेफाकुल कुल हदसी है, हिस्सी नहीं। गौर करो आप। व तहकीक, ये शेख आलम की बात है। फरमाते हैं ला हाजत अला इर्तिकाब तावील फी लफ्ज़िल इजमा बिमा ज़करहु शहीद। कोई ज़रूरत नहीं है जो शहीद अव्वल ने दावा है इजमा की तावीलें कहें कि इजमा से मुराद शोहरत हो, इजमा से मुराद फलां हो फलां, कोई ज़रूरत नहीं है। वला इला मा ज़करहुल मुहद्दिसुल मज़कूर कुद्दस सिर्रुहु मिन तग़ायुर मुस्तलहिम फिल फ़ुरूअ वल उसूल। और ना ही जनाब अल्लामा मजलसी के इस इश्काल की ज़रूरत है कि जनाब वो इल्म उसूलुल फ़िक़्ह में इजमा से मुराद कोई और लेते हैं और फिर फ़िक़्ह में आकर इजमा से मुराद कोई फरमाते हैं। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बलिल हक़, शेख आलम फरमाते हैं मेरे नज़दीक कौल हक़ ये है कि अन्ना दावा हुमा लिल इजमाए फिल फुरू, कि ये उलमा जो फ़िक़्ह में जगह जगह दावा हाय इजमा कर रहे हैं, तवज्जो मेरी जान, ये दावा इजमा उनका इजमाए हिस्सी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक एक फ़कीह के कौल पर तहकीक की हो और हिस्सन इत्तेफाकुल कुल को महसूस किया हो, ऐसा नहीं। फिर क्या है? फरमाते हैं ये उनका दावा इजमा मबनीयुन, उसकी बुनियाद इस पर है अला इस्तिक्शाफिल आरा व रायल इमाम। उन्होंने खुद इस्तिंबात किया कि आराए फुकहा भी यही है और राय इमाम अलैहिस्सलाम भी यही है। तो जनाब उन्होंने कहाँ से इस्तिंबात कर लिया कि सारे इस पर मुत्तफिक हैं और कौल मासूम भी यही है? फरमाते हैं उनके इस इस्तिक्शाफ और इस्तिंबात की बुनियाद क्या है? वो ये है इम्मा मिन हुस्न ज़न्न बि जमाअत मिन सलफ, कि ये बुजुर्ग ये जो दावा इजमा कर रहा है गुज़श्ता बुजुर्गान में से चंद पर, मैंने आपको बड़ी प्यारी मिसाल दी कि 6-7 फुक़हा के बारे में इसका अपना हुस्न ज़न ये है कि जिस मसाले पर ये 6 लोग मुत्तफिक हो गए, समझो कि सारे मुत्तफिक हैं। अब उसने देखा कि वो 6 लोग एक मसले पर मुत्तफिक थे, उस हुस्न ज़न की बुनियाद पर उसने दावा इत्तेफाकुल, तो ये अपना हदस और इस्तिंबात था, कोई हिस्सी नहीं था। शाबाश। औ मिन उमूरिन, या उसने देखा क्या कि फलां फलां मसले पर, ये पीछे भी हम बात कर चुके हैं कि एक कायदा कुलिया पर सारे लोग मुत्तफिक हैं और ये फ़कीह देखता है कि ये कायदा इस फलां फ़र्अ फ़िक़ही पर मुंतबिक होता है, फिट आता है, उस कायदे के इत्तेफाक की बुनियाद पर वो यहाँ इस मसले में हुक्म पर भी दावा इजमा। शाबाश। औ मिन उमूरिन तस्तलज़िमु इफ्तिआल उलमाए बिज़ालिक, या वो ऐसी चीज़ें देखता है कि इसका अपना इज्तिहाद और हदस ये है कि अगर इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं तो इसका मतलब है सब का फतवा भी। वो मिसाल मैंने क्या दी थी कि उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब तक किसी चीज़ के पर हुर्मत के लिए हमारे पास दलील न हो वो हराम। लिहाजा हमने देखा कि आया तमाकुलनोशी हराम है या नहीं है, उसने देखा दलील नहीं है। ओ असालतुल बरात पर मुत्तफिक थे ना, उसने कहा कि हलाल है इजमाअन। वो असल हिलियत पर इजमा नहीं था, असल किसी और चीज़ पर इजमा था। और इसका अपना इस्तिंबात ये है, चूँकि वो उस कुबरा में उस हुक्म में सारे मुत्तफिक हैं, यहाँ भी मुत्तफिक होंगे। व सदूरुल हुक्म, और फिर उसका अपना इस्तेमाल होता है कि अब जब ये सारे मुत्तफिक हैं तो इसका मतलब है हुक्म इमाम अलैहिस्सलाम भी यही होगा। ठीक है। वलैसा फी हाज़ा मुखालिफतुन, तवज्जो यहाँ पर सवाल मुकद्दर
कि जनाब अगर वो अपने हदस और हिस की बुनियाद पर कह रहे हैं कि सारे मुत्तफिक हैं, और उन्होंने हदस और इज्तिहाद की बुनियाद पर कह रहे हैं, हिस्सन उन्होंने इत्तेफाकुल कुल को महसूस नहीं किया, तो उनको चाहिए कोई ना कोई यहाँ पर करीना लगाएं ताकि देखने वाले को या बाद में पढ़ने वाले को पता चल जाए कि इस इजमा से मुराद उनका वो इजमा हकीकी मुराद है। तो शेख आलम जवाब में कहते हैं लैसा फी हाज़ा मुखालिफतुन लिज़ाहिर लफ्ज़िल इजमा, भाई करीने की ज़रूरत होती है कि जब हम किसी लफ्ज़ को उसके खिलाफ ज़ाहिर में इस्तेमाल करें। फरमाते हैं यहाँ पर लफ्ज़ इजमा के ज़ाहिर की कोई मुखालफत नहीं है, ताकि हमें इसलिए कि वो इजमा को उसके अपने माना में इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो माना इत्तिफाकुल कुल वला तदलीस, और ना ही ये किसी को धोखा देना है। क्यों? इसलिए लिअन्ना दावल इजमा लैसत लिअजल इतिमादिल गैर अलैह। अगर एक फ़की अपने किसी फतवा में कि मेरे नज़दीक ये चीज़ वाजिब है इजमाअन, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहा है कि दूसरा बंदा भी इसी को माने, वो किसी को मनवाने के लिए नहीं कह रहा, वो अपने फतवे की बात कर रहा है कि मैं तो इस बुनियाद पर ये फतवा दे रहा हूँ। लैसा लिअजल इतिमादिल गैर, ऐसा नहीं है कि वो गैर को कह रहा हो कि तू भी इसको दलील मान, वजअलहु दलीलन यस्तरीहु इलैहि फिल मसला, ऐसा नहीं है। वो तो फ़कत अपनी बात कर रहा है, तो जो बंदा अपनी बात कर रहा है उसमें तदलीस कहाँ है? वो तो दूसरे को कहता है तब तदलीस होती। आगे फरमाते हैं नाम, हाँ कद यूजिबु तदलीसा मिन जिहत निस्बतिल फतवा इलल उलमा अज़्ज़ाहिरा फी विजदानिहा फी कलिमातिहिम। फरमाते हैं बसा औकात मुमकिन है कोई कहे क्या साहब यूँ ना करें, जब एक शख्स कहता है कि हाज़ल हुक्म इजमाइयुन, तो जो पढ़ेगा वो यही समझेगा कि इसने तमाम फुक़हा के अक़वाल को देखा है तो जाकर यह दावे इजमा कर रहा है, हालांकि उसने देखा तो नहीं था। तो इस लिहाज से दूसरा बंदा धोखे में जा सकता है। लेकिन शेख आलम फरमाते हैं लकिन्नहु यंदफ़े, लेकिन ये कोई ऐसी तदरीस नहीं है कि जो काबिले दाफ़ ना हो। फरमाते हैं क्यों? यंदफ़े बिअदना ततब्बुइन फिल फ़िक़्ह, अगर इसमें कोई तहकीक का मादा है तो थोड़ा सा ततब्बु कर ले, थोड़ा सा तहकीक कर ले कि आया ये है जो दावा कर रहा है ये ततब्बुए अक़वाल की बुनियाद पर कर रहा है या अपने हदस और इज्तिहाद की बुनियाद पर कर रहा है। ले यज़हरा था कि उसके लिए वाज़ेह हो जाए कि अबना मबना वाले का, कि वो जो दावा है इजमा कर रहा है या दावा इजमात किए जा रहे हैं ये सारे के सारे अला इस्तिंबातिल मज़हब, उसके अपने इज्तिहादी नज़रिए की बुनियाद पर हैं। ला अला विजदान ही मासूरा, ना ये कि उसने सारे अक़वाल फ़ुक़हा को ततब्बु किया और हिस्सन उनको देखा, ऐसा नहीं है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।